अगर मुलायम सिंह यादव केंद्र की यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले भी लेते हैं, तो केंद्र सरकार की स्थिरता को फिलहाल कोई खतरा नहीं है और वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। ये भरोसा खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जताया है। प्रधानमंत्री ने डरबन में ब्रिक्स देशों की बैठक से लौटते हुए कहा कि चुनाव समय पर होंगे। One of your biggest allies, the DMK, is not part of your government anymore. They've withdrawn support. Your government is much more dependent today on Mulayam Singh Yadav and Mayawati. Every other day, Mr. Mulayam Singh Yadav has a tirade against the Congress party. He had it yesterday as well. Would you admit, sir, that your government is much more vulnerable today? And there are fears that Mulayam Singh Yadav may want to withdraw support to the government later this year. Well, obviously, coalitions raise issues. Sometimes they give the impression that these arrangements are not very stable arrangements, and I cannot deny that those possibilities exist. But I am confident that our government will complete full 5 years, that the elections to the next Lok Sabha will take place on schedule. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह बयान सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के हाल में दिए कई बयानों को देखते हुए दिया है। मुलायम सिंह यादव ने होली के दिन कहा था कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। मुलायम समय से पहले चुनाव होने और तीसरा मोर्चा बनाने की बात कह चुके हैं। चुनाव को देखते हुए हमेशा कांग्रेस पार्टी एक आध काम कर देती है। पहले कर्जा थोड़ा माफ किया, प्रचार हो गया और बहुमत ले गए। इसी तरह से कुछ काम करेंगे। ये इतने चालाक है, इतने धोखेबाज है ये पार्टी के समय पर लोगों को ठगते हैं। मुलायम के इस बयान के बाद आईपीएम के बयान पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार ना तो उन्होंने बनवाई है और वो ना गिराएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी तो सरकार कैसे स्थिर रहेगी। जब समर्थन वापस हो जाएगा तो कैसे सरकार स्थिर होगी। हमारी पार्टी के सभी लोगों ने कहा है कि केंद्र सरकार को ना हमने बनाया था, ना हम उसको गिराने जा रहे हैं। यदि हालात यही रहे तो निश्चित रूप से सरकार गिरेगी भी और अक्टूबर नवंबर 2013 में भी चुनाव हो सकता है। कांग्रेस को समर्थन जारी रहेगा, इसलिए जारी रहेगा कि किसी भी तरह से ये इंप्रेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं जाना चाहिए कि हम कम्युनल फोर्सेस को मजबूत कर रहे हैं। ये अलग बात कि कांग्रेस कितनी सेकुलर है या नहीं है, लेकिन बीजेपी तो कम्युनल है। कल दिन भर फिल्म की शूटिंग के बाद रात को घर लौटे संजय दत्त। सजा का ऐलान होने के बाद से पहली बार संजय दत्त फिल्म की शूटिंग के लिए घर से बाहर निकले थे। संजय के घर आने के बाद उनसे मिलने पहुंचे आमिर खान। आमिर खान पत्नी किरण राव के साथ संजय दत्त के घर आए। आमिर और संजय दत्त राजू हिरानी की फिल्म पीके में एक साथ नजर आएंगे। आमिर खान के अलावा अभिनेता रितेश देशमुख भी संजय से मिलने उनके घर पहुंचे। इस बीच बॉलीवुड से लगातार संजय दत्त को समर्थन मिल रहा है। मेरा दिल कहता है कि वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। मेरी आत्मा से आवाज आ रही है। शायद हर कोई इसके लिए सोच रहा है, हर कोई उसके लिए दुआ कर रहा है, हर कोई उसके लिए फील कर रहा है। उनमें से हम भी हैं। भगवान जरूर सुनेगा। हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और आई जस्ट थिंक देयर इज अ पॉजिटिव वे टू लुक एट इट। अब जाके एक वर्डिक्ट तो मिल गया है। 20 साल से एक सोड था उनके सर पे कि क्या होगा, क्या वर्डिक्ट मिलेगा। आज भी जारी रहेगी शूटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया था। अब 3 हफ्ते बाकी हैं और इतने ही समय में संजय दत्त को उन फिल्मों की शूटिंग पूरी करनी है जो लटकी हुई है। I want to finish. I have a lot of work. I have to finish all that work. गुरुवार को संजय दत्त ने फिल्म पुलिसगिरी की शूटिंग की। आज भी संजय दत्त पुलिसगिरी की शूटिंग जारी रखेंगे। मुंबई के कमाल अमरोही फिल्म स्टूडियो में पुलिसगिरी की शूटिंग चल रही है। फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि 1 हफ्ते में फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी। ये क्या रैप अप हो जाएगा जितना शेड्यूल आपका बाकी है? पूरा हो जाएगा। मेरे ख्याल है कि 7-8 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली विल ट्राई टू फिनिश। संजय दत्त के पास इस साल और अगले साल रिलीज होने वाली करीब दर्जन भर फिल्में हैं और 250 करोड़ का दांव बॉलीवुड ने संजय दत्त पर लगा रखा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, संजय दत्त की फिल्मों के पूरे होने के लिए वक्त कम होता जा रहा है।
दिल्ली में बिजली और पानी के बढ़ते बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के अनशन का आज 7वां दिन है। केजरीवाल के चेहरे पर मुस्कुराहट है, भरोसा है, उम्मीद है, लेकिन हकीकत ये है कि अनशन के 7वें दिन उनकी तबीयत और बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। लेकिन बिस्तर पर लेटे केजरीवाल अपनी मांगे मंजूर होने तक अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। देश की राजनीति बदलनी पड़ेगी। देश की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, तो ये तो तपस्या है। बिना तपस्या किए, बिना त्याग किए, बिना बलिदान किए तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये तपस्या लंबी चलेगी और ये इसी से शुरुआत है कि दिल्ली के लोग बिजली और पानी के बिल देना बंद करें। 6 दिनों के बाद भी अरविंद केजरीवाल का उपवास जारी है, लेकिन उनके स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि उनका वजन कम हो रहा है और इसके अलावा कीटोन्स नाम की एक जहरीली चीज होती है, उसका भी इजाफा, उसके मात्रा में इजाफा जो है उनके शरीर में हो रहा है। अरविंद केजरीवाल डायबिटिक है, ऐसे में इसका शरीर में इसकी उपस्थिति से ही खतरा होता है। डॉक्टर केजरीवाल को अपनी एनर्जी बचाए रखने की सलाह दे रहे हैं ताकि वो अनशन को और ज्यादा दिनों तक खींच सके। डॉक्टरों के मुताबिक 9 दिन तक तो ज्यादा चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। वीकनेस काफी है लेकिन स्पिरिट्स बहुत हाई हैं। हम लोग तो एनर्जी कंजर्व करने की सलाह दे रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो लेटे रहें, बैठे नहीं। वो बेसिकली हमने तो बोला है कि स्नान भी ना करें, स्पंजिंग कर लें। यूरिनेशन भी जो है वो बेड पे ही हो तो बेहतर है। गुरुवार को केजरीवाल का ब्लड प्रेशर 110 और 70 था, जबकि उनकी नब्ज 70 प्रति मिनट थी। केजरीवाल के शरीर में शुगर की मात्रा 116 है। केजरीवाल का वजन 65 किलो से गिरकर 59 किलो रह गया है। चिंता की सबसे बड़ी वजह पेशाब में कीटोन की मात्रा बढ़ना है। गुरुवार को कीटोन की मात्रा 3 से थोड़ी ज्यादा रही। उनके स्वास्थ्य को लेकर के हर पल 24 घंटा हम लोगों की नजर है और उसको लेकर के हम लोग चिंतित भी हैं, बट उनका जो इरादा है वो इरादा यही है कि इस बार इस लड़ाई को आर पार करना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर बिजली पानी का बिल जमा नहीं करने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। पार्टी के मुताबिक मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को इस सिलसिले में भेजी जाने वाली चिट्ठी पर गुरुवार तक करीब 4 लाख लोग हस्ताक्षर कर चुके होंगे। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जिस तपस्या को अरविंद जी कर रहे हैं उसका असर लोगों के दिलों पर, लोगों के दिमाग में दिखने लगा है और एक उम्मीद बढ़ रही है कि जरूर दिल्ली जागेगी और इससे जो बिजली पानी की लड़ाई से जो जीत की शुरुआत होगी उसका दूर तक असर होगा। क्या दिल्ली के अरबपति नेता दीपक भारद्वाज की हत्या उनके रिश्तेदारों ने ही करवाई है? इस सवाल का जवाब आज दिल्ली पुलिस दे सकती है। दिल्ली पुलिस इस केस में आज 5 लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। बीएसपी के टिकट पर दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ चुके अरबपति नेता दीपक भारद्वाज की हत्या के केस में पुलिस अब तक 7 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। 7 लोगों में से 3 लोग हरियाणा के जिन से हिरासत में लिए गए हैं। कल ही दिल्ली पुलिस ने दीपक भारद्वाज की पत्नी और उनके दोनों बेटों से लंबी पूछताछ की थी। हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस जानना चाहती है कि इस हत्या के पीछे आखिर मकसद क्या था। सुपारी किलर को कितने पैसे दिए गए, मीडिएटर को कितने पैसे दिए गए और हत्या कराने वाले को क्या क्या फायदा हुआ। दरअसल पुलिस चाहती है कि एक बार आधिकारिक तौर पर इस मामले के खुलासे के बाद कोई ऐसी कमजोर कड़ी न रह जाए जिसके चलते पुलिस को किरकिरी का सामना करना पड़े। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान भारद्वाज के बेहद करीबी लोग इस घेरे में आए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कुछ आरोपियों को आज कोर्ट के सामने भी पेश किया जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद 2 आरोपियों की टीआईपी परेड के लिए पुलिस कोर्ट के सामने प्रार्थना पत्र पेश करेगी और अगर ये दोनों आरोपी अपनी टीआईपी कराने से इनकार करते हैं तो पुलिस इन्हें रिमांड पर लाने की एप्लीकेशन कोर्ट के सामने पेश करेगी। पुलिस इस मामले में पकड़ी गई दोनों कारों की CFSL जांच करवा रही है, जिससे हत्यारों की उंगलियों के निशानों का पता चल सके और पकड़े गए लोगों से उसका मिलान कराया जा सके। पुलिस ने इस मामले की FIR में आपराधिक षड्यंत्र की धारा भी जोड़ी है। दिल्ली के रजौकरी इलाके में 26 मार्च की सुबह दीपक भारद्वाज की उनके फार्म हाउस पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बीमार चल रहे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की सेहत को लेकर चिंता जताई है। ओबामा ने कहा है कि मंडेला हम सभी के लिए हीरो हैं। ओबामा ने मंडेला को प्रेरणा स्रोत बताया है और कहा है कि उन्होंने अपने लंबे संघर्ष की बदौलत लोगों को बहुत कुछ दिया है। ओबामा ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही मंडेला स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौटेंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 94 साल के नेल्सन मंडेला को बुधवार को फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
ड्रग्स रैकेट की गाज गिरी है ओलंपिक मेडल विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह के दोस्त राम सिंह पर। राम सिंह को पंजाब पुलिस में उसके हवलदार के पद से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें, ड्रग डीलर अनूप सिंह गहलों के घर के बाहर से विजेंद्र सिंह की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी बरामद हुई थी। ये गाड़ी राम सिंह ही अनूप के घर के बाहर ले गया था। पंजाब के जीरकपुर में अनूप सिंह के घर से करीब 26 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। राम सिंह ने ही एबीपी न्यूज पर खुलासा किया था, विजेंद्र सिंह ने 4 बार ली थी ड्रग्स। टोटल अगर हम माने तो विजेंद्र और आपने दोनों ने मिलकर कितनी बार लिया होगा? ये कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया? 4 बार। कौन से महीने में? दिसंबर से लेकर फरवरी तक। दिसंबर में तो मैंने किरण ने, उसके बाद विजेंद्र ने जनवरी में और फरवरी में। राम सिंह के अलावा पंजाब पुलिस ने ड्रग्स रैकेट चलाने के आरोपी एक सब इंस्पेक्टर सरबजीत सिंह को भी बर्खास्त कर दिया है। सरबजीत सिंह के मोहाली के घर पर छापेमारी के बाद पुलिस को 2.5 किलो अफीम मिली है। सरबजीत सिंह फिलहाल फरार है। ड्रग्स रैकेट के इसी मामले में करनाल में भी छापेमारी की गई, जहां से पुलिस को करीब 10 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ मिला। पुलिस के मुताबिक कुलबीर नाम के शख्स से रेव पार्टी में इस्तेमाल होने वाला नशीला पदार्थ मिला है। कुलबीर सिंह ड्रग्स रैकेट केस में पहले से गिरफ्तार है। मंत्रियों के बीच हाईटेक होने की होड़ मची है। पहले पी चिदम्बरम गूगल हैंगआउट के जरिए लोगों से जुड़े, तो अब बारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री सीपी जोशी की है। सीपी जोशी आज शाम 7:30 बजे गूगल हैंगआउट के जरिए लोगों से जुड़ेंगे और सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर बात करेंगे। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने भी इसी महीने गूगल हैंगआउट के जरिए लोगों से बजट पर बातचीत की थी। गूगल हैंगआउट के इस्तेमाल की सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। क्या अमेरिका की नजर में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की छवि बदल रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के 12 सांसदों की इस टीम ने न सिर्फ गुजरात पहुंचकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, बल्कि गुरुवार की रात ये अमेरिकी सांसद मोदी की आवभगत से मगन होकर उनकी धुन पर थिरकते नजर आए। अमेरिकी सांसदों ने मोदी की मौजूदगी में बेहद खुशनुमा माहौल में शाम गुजारी। विदेशी मेहमान गरबा की धुन पर गुजरात की संस्कृति से जुड़ने की कोशिश करते नजर आए। कभी मोदी के वीजा के नाम पर नाक भौं सिकोड़ने वाले अमेरिका के सांसद अब उन्हें अपने देश आने का न्योता दे रहे हैं। We were impressed with what we've seen. We were impressed with our visit, and we extended an invitation to the Chief Minister to come to the United States and share with our colleagues some of what he's done here in the state. अमेरिकी सांसदों के इस बदले अंदाज से बीजेपी भी खुश नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि अमेरिकी सांसदों का ये बदला रुख मोदी के नेतृत्व में हुए विकास का नतीजा है। और ऐसे लोग जो पिछले कई वर्षों से मोदी जी के खिलाफ एक दुष्प्रचार करते रहे हैं, ये उनके लिए भी उत्तर है। धू धू कर जलती कार की ये तस्वीरें अलीगढ़ की हैं, जहां गुस्साई भीड़ ने कार को आग के हवाले कर दिया। लोगों का आरोप है कि कार चला रहे शख्स ने बाजार में एक्सीडेंट करने के बाद भागने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने कार को रोककर उसमें आग लगा दी। मौके पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले कार में सवार लोग उससे निकल चुके थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ को मौके से हटाया। तू इनको खाएगा तो लोग कहेंगे कि यू आर डाइटिंग, और जंगल में इतना खाना मिलेगा कि टाइगर से लड़ने वाला, हिम्मत वाला। अगर तूने इस बस्ती पे फिर अटैक किया तो मैं तुम लोगों की बिरादरी को इतना मारूंगा। एक साथ कई गुंडों को धूल चटाने वाला, हिम्मत वाला। अस्सी के दशक की याद दिलाने एक बार फिर बड़े पर्दे पर आ रहा है हिम्मत वाला। हिट फिल्में देने वाले निर्देशक साजिद खान ने इस बार अपनी टीम बनाई है अजय देवगन और दक्षिण की हिट अभिनेत्री तमन्ना के साथ। फिल्म में महेश मांजरेकर और परेश रावल भी अहम भूमिकाओं में हैं। कल रात को मैं ना
10 कैरिया खा गई। साल 1983 में आई जितेंद्र और श्रीदेवी की हिट फिल्म हिम्मत वाला की इस रीमेक से फिल्म की टीम को काफी उम्मीदें हैं। टच ऑफ द 80s, थोड़ा मेलोड्रामा ऑफ द 80s, विच इज जो हमारा कल्चर है बेसिकली। ऑडियंस के लिए बननी चाहिए मेरे भाई। ऑडियंस अगर खुश रहे तो पिक्चर चलेगी ही चलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक ये पिक्चर है, एक ऐसी पिक्चर है जो एक बहुत ही क्लीन फैमिली एंटरटेनर है और एक पूरा परिवार जाके ये पिक्चर को बेझिझक देख सकता है। सबसे बड़ी बात कि आज रिलीज होने वाली इस फिल्म को टक्कर देने के लिए कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। फानूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।